आज मैं आप लोगों के साथ हलवाई स्टाइल खस्ता मठरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हलवाई लोग जिस तरीके से बनाते हैं, आज वही विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई भी त्यौहार हो या फिर आप ऐसे भी इसे बनाकर स्टोर करके रखें, 1 से 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा परतों वाली खस्ती बनकर तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप से थोड़ा सा हमने कम लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून हम सूजी ऐड करेंगे। पूरा टोटल हमारा 2 कप हो जाएगा। अब इसमें जो है हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और स्वादानुसार नमक। उसके बाद इसमें आधा चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और इन सबको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप इसकी जगह वनस्पति घी भी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका हमें मोयन लगाना है। अगर हम मोयन अच्छे से लगाएंगे तो हमारी मठरी बहुत ही ज़्यादा खस्ती बनकर तैयार होगी। तो देखिए, इसको अब हम बांध रहे हैं तो ये लड्डू की तरह बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम 1/4 कप कसूरी मेथी डालेंगे। आप चाहे तो ताज़ी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी आटे के साथ मिक्स कर दे रहे हैं। अब इसका हमें डो लगाना है। तो डो लगाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो लगाएंगे। और इसका डो जिस तरीके से हम पूड़ी के लिए लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा गीला रखना है और ना बहुत ज़्यादा टाइट। तो ये देखिए, हमारा डो बनकर तैयार है और कितना सॉफ्ट बना है इस तरीके से। और इतना पानी हमारा बच गया है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट तक रेस्ट होने देते हैं। तब तक आइए, इसके लिए एक हम पेस्ट तैयार करते हैं। एक बाउल में हम 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें हम 3 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि मैदा और कॉर्नफ्लोर मिलाकर हमारा 3 चम्मच हो गया था। तो अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसका हमें पेस्ट एकदम तैयार करना है। दोनों चीज़ हमें बराबर मात्रा में रखनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा पेस्ट बन जाएगा। बस इसको हमें तैयार करके रख लेना है। तो ये हमारा तैयार है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट हो भी चुका है। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार फिर से हम इसे मसल कर सॉफ्ट कर लेते हैं। अब एक चकले पर हम इसे रख कर इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एकदम बराबर बराबर भागों में हमें डिवाइड करना है। अब जो है 3 को हम हटा दे रहे हैं और इसे ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी सूखे ना। और इस लोई को लेकर हम एकदम चिकना कर लेंगे, एकदम चिकनी लोई तैयार कर लेंगे। और इसकी हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। रोटी से थोड़ा सा ये मोटी ही रहेगी। तो इसको हम इस तरीके से बेलेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा एकदम पतली नहीं बेलनी है, क्योंकि हम मठरी बना रहे हैं तो मठरी थोड़ी सी मोटी ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, इतना पतला हमने बेल लिया है। अब आइए, जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको हम इस तरीके से इस पर लगाएंगे। बहुत हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमने पूरे में इसे लगा दिया है। अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे और उसके बाद इस पर हम फिर हल्का सा जो पेस्ट हमने बनाया है उसको लगाएंगे। और इसी तरीके से इधर साइड का भी हम इस पर पलट कर रख देंगे और फिर से हम पेस्ट लगाएंगे। तो ये प्रोसेस हमको 3 से 4 बार करना है। तभी हमारी मट्ठी बहुत ही ज़्यादा परतों वाली और खस्ती बनकर तैयार होगी। हलवाई लोग इसी तरीके से बनाते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि इन लोगों की मट्ठी इतनी खस्ती क्यों होती है, तो वो इसी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। इसीलिए उनकी मट्ठी बहुत ही ज़्यादा खस्ती बनकर तैयार होती है। तो बस ये इस तरीके से करने के बाद इसे हम बेल लेंगे। फिर से ही हम इसे एकदम बड़ा सा रोटी की तरह बेल लेंगे और एक बार हम फिर से इसे लगाएंगे और इसी तरीके से हमें फैला लेना है। और इसमें ये पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो आपको बेलने में दिक्कत आ सकती है। बस हल्का हल्का सा लगाना है, पर लगाना पूरे में है। आप सब भी इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पलट दिया है। अब इस पर हल्का सा फिर से हम पेस्ट लगा रहे हैं और इसे फिर से पलट दे रहे हैं। इस तरीके से हमने 2 बार किया है। अभी एक बार हमें और करना है। आप चाहें तो 4 बार भी कर सकते हैं। बस इसी तरीके से इसे हमें फिर से बड़ा बेल लेना है। फ्रेंड्स, इसका पेस्ट जो हमने बनाया है वो सिर्फ आप मैदे से भी बना सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ना यूज़ करें। आप सिर्फ मैदे से ही इसका पेस्ट तैयार करें, तब भी वो ऐसे ही बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, इसको हम फिर से इस तरीके से एक बार लगा लेते हैं।
फ्रेंड्स, आप सब इस होली पर क्या क्या बनाने वाले हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जल्दी से। हो सकता है कि कोई रेसिपी मुझे भी पसंद आ जाए आपकी, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए, इसको अब हम फिर से बेल लेते हैं। इसे हमें इसी तरीके से एक साइड से ही लंबा इस तरीके से बेलना है। अब इसे हमें गोल शेप नहीं देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने लंबा बेल लिया है और इसे हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो इसकी थिकनेस देखिए इतनी है। तो बस आइए अब इसके पीसेस काट लेते हैं। तो आप चाहें तो लंबे शेप में भी काट सकते हैं या फिर इसे बीच से इस तरीके से एक बार काट कर इसके छोटे छोटे पीसेस भी काट सकते हैं। तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। तो ये लीजिए, इसको हम काट कर तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे लोई को बनाकर तैयार कर लेना है और फिर इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो देखिए इतना मोटा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तेल हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो हम एक एक करके सारे पीसेस इसमें हम डाल देंगे और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकना है और इसे हम हल्का हल्का इस तरीके से पलटते पलटते रहेंगे जिससे कि ये हल्के गुलाबी हो जाएं। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अब ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो आइए इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म मट्ठी बनकर तैयार है। आप सब भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं। आप इसे इस तरीके से बनाकर 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।